आप सभी को प्रणाम। इससे पिछली वीडियो में हमने एक मूल सिद्धांत लिया था कि मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है उसकी मननशीलता के आधार पर। ठीक है, अर्थात वो चिंतन निरंतर करे, चिंतन की परंपरा अनवरत प्रवाहित होती रहे, तभी वो मनुष्य कहलाता है। ये शब्द ही कह रहा है। इंसान तभी है कि वास्तव में वो इंसानियत को विचारता रहे, न केवल इंसानियत के लिए क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक है, ये जो विचार करना होता है निरंतर, इसको कहते हैं चिंतन या मनन। संक्षेप एक महत्वपूर्ण बात समझिए, कोई शय हो और उस शय का होना महज होने के लिए हो तो उस शय का होना ना होने के बराबर। अर्थात कोई वस्तु है और उस वस्तु का होना केवल होने के लिए है तो उस वस्तु का होना और ना होना एक जैसा है, यानी उसका होना कोई सार्थक नहीं है। इसी बात पर, इसी सिद्धांत पर आगे चलिए। अल्लाह नाम की वस्तु है, यदि वो केवल होने के लिए है तो उसका होना कोई सार्थक नहीं। अब देखिए, यदि अल्लाह है, उसका जो वजूद है, उसका जो अस्तित्व है, वो सफल कब हो सकता है, कब होता है? या कोई भी वस्तु हो तो उसका वजूद, उसका अस्तित्व सफल कब होता है, उसका साफल्य किसमें है? देख लीजिए, सबसे पहले एक गुण पर चर्चा कर लेते हैं, इल्म, या उसको दूसरे शब्दों में कहें तो बाकैफियत, अर्थात योग्यता। तो अल्लाह के विषय में एक बात कही जाती है कि वो आलिम कुल है, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाले को संस्कृत में कहते हैं सर्वज्ञ। अब यदि अल्लाह आलिम कुल है तो एक प्रश्न, सदा से है या किसी की कुर्बत से है? कुर्बत अर्थात जैसे मान लीजिए मुझे कोई भाषा आती है तो वो भाषा मुझे सदा से आती है या किसी गुरु के माध्यम से आती है? ठीक ऐसे ही जो अल्लाह नाम की सत्ता है, जो शय है, और उसमें जो बाकैफियत अर्थात आलिम कुल वाली जो बाकैफियत है, ये सदा से है या उस्ताद की कुर्बत से? यदि उस्ताद की कुर्बत से है तो फिर अल्लाह आलिम कुल नहीं हुआ, उसका उस्ताद आलिम कुल हुआ। और यदि अल्लाह में सदा से है ये सर्वज्ञता जिसको कहते हैं, जिसको फारसी में कह लीजिए कि आलिम कुल, यदि सदा से है तो इसकी सदा से जो ये बाकैफियत है आलिम कुल होने की, इसकी सफलता किसमें? कोई ऐसी दूसरी सत्ता होनी चाहिए कि जिससे इसकी सफलता सिद्ध हो जाए, जिससे इसकी इस बाकैफियत को, इसकी इस योग्यता को, इसके इस इल्म को कोई ले सके। और वो लेने वाला कैसा होना चाहिए? इससे कम होना चाहिए। अगर इस पंक्ति को फिर से देखें तो जो महदूदुल अक्ल हो, संस्कृत में इसको कहते हैं अल्पज्ञ, कम जानने वाला या थोड़ा जानने वाला, तो आलिम कुल की ये जो बाकैफियत है, ये जो योग्यता है, ये सफल होती तब है जब कोई महदूदुल अक्ल हो, अर्थात अल्पज्ञ हो, कम जानने वाला। एक बात। अच्छा, ये जो कम जानने वाला है, ये कैसा होना चाहिए? ये भी सदा से होना चाहिए या आदम और हवा की पसली से और ना जाने वो सारी थ्योरियां उससे? यहां पर भी दोष आएगा। यदि सदा से है तो एक जैसा होना चाहिए, अर्थात महदूदुल अक्ल ही होना चाहिए, अल्पज्ञ ही होना चाहिए, तभी आलिम कुल की जो शय है, उसकी जो सत्ता है, उसका जो अस्तित्व है, वो सफल हो पाएगा। कब? जब ये महदूदुल अक्ल, ये जो अल्पज्ञ है, ये जो रूह जिसको कह देते हैं फारसी में, जिसको अपनी संस्कृत भाषा में आत्मा कह दिया जाता है, कॉन्शियसनेस कह देते हैं, जिसको सॉल भी कह देते हैं,
ये उस आलिम कुल से कुछ ले, अर्थात इल्म ले, उसकी जो योग्यता है, उसकी जो बाकैफियत है, उससे इल्म ले। अब अपनी सबसे पहली पंक्ति बनाते हैं, अर्थात अल्लाह नाम की शय का होना तब सफल है जब महदूदुल अक्ल अर्थात ये रूहें उस अल्लाह की आलिम कुल वाली बाकैफियत से अपने आप को कैसा करें, फाजिल करें। अर्थात फाजिल का मतलब उसकी योग्यता को, उसके ज्ञान को, उसके इल्म को लें, उसके इल्म को समझें। यहां तक क्लियर है? आगे देखिए, एक और छोटी सी बात देखिए, आलिम कुल सदा से है, ये बिल्कुल समझ में आ गया। एक बात देखिए कि अल्लाह को कम से कम कैसा होना चाहिए। हमारा उद्देश्य कोई किसी का उपहास उड़ाना नहीं है, बस हम इस यूनिवर्स को एक विचार देना चाहते हैं, जो विचार सबके लिए आवश्यक है, मनुष्य मात्र का उस पर अधिकार है। वही विचार आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो देखिए, इस बात को समझिए कि जो आलिम कुल है, उसकी आलिम कुल वाली बाकैफियत अर्थात योग्यता को कम से कम कैसे समझे कि वो आलिम कुल है। उसकी कोई कारीगरी देख लेते हैं, उसकी कोई योग्यता को देख लेते हैं, उसके बनाए हुए किसी डिजाइन को हम एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसका अवलोकन कर लेते हैं, तो हमें एक अनुमान हो जाएगा कि हाँ, कम से कम ये चीज जो है, ये जो वस्तु है, कम से कम इसमें वो कारीगरी है, इसमें वो आलिम कुल वाली बात है, इसमें वो सर्वज्ञता वाली बात है कि कम से कम महदूदुल अक्ल अर्थात कम जानने वाला अल्पज्ञ जीव, अल्पज्ञ आत्मा तो ऐसा कदापि नहीं बना सकता। तो देखिए, इंसानी जिस्म को देखिए, मानव शरीर की एक एक कोशिका की रचना इतनी सटीक है, इतनी वैज्ञानिक है, सरल हृदय से स्वीकार करो सभी, चाहे इस वीडियो को आप में से सुनने वाले मुसलमान हैं चाहे हिंदू हैं, हमें किसी का विरोध केवल करने के लिए विरोध नहीं करना। विरोध करना तो उसको सत्य भी, उसके असत्य को हटाने के लिए और सत्य को उस तक पहुंचाने के लिए हमें विरोध करना होता है, ये विरोध के लिए। तो यहां पर बस एक छोटी सी बात ये देख लीजिए, इंसानी जिस्म में जो कारीगरी है, अच्छा ये इंसानी जिस्म तैयार कहां पर होता है, इसकी कारीगरी की एक छोटा सा नमूना पेश करता हूं। जैसे अब सब जानते हैं, बस मैं उसको दोहरा रहा हूं, एक केवल नाखून को लो, नाखून। संसार में जितने भी ये महदूदुल अक्ल अर्थात कम जानने वाली रूहें, आत्माएं हैं, अल्पज्ञ आत्मा, ये सारी मिलकर के इनके पास जितना भी इल्म है, वो सारा का सारा इल्म, सारा का सारा ज्ञान, सारी की सारी योग्यता, एबिलिटी, उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, अर्थात सारी बुद्धियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, तब भी कोई भी आत्मा, कोई भी मनुष्य एक नाखून तक नहीं बना सकता। वर्तमान में जितने विज्ञान ने उन्नति प्रगति की है, भविष्य में यदि बढ़ा तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अरे जो आलिम कुल जिसको आप मान रहे हो, वो तो देखो कब से बनाता हुआ आ रहा है। ये उसकी आलिम कुल वाली बाकैफियत अर्थात सर्वज्ञता वाली योग्यता का एक छोटा सा नमूना। एक और छोटा सा देख लीजिए, जो हम कुछ भी खाते हैं, एक छोटा सा कोर भी यदि हम खाते हैं, एक निवाला भी यदि हम अन्न का खाते हैं, एक भोजन का कण भी यदि हम लेते हैं, तो उससे सबसे पहले हमारे इस इंसानी जिस्म में सबसे पहले रस बनता है, उसके बाद फिर रस के बाद फिर खून, खून के बाद आगे की सारी प्रक्रिया। संसार के जितने भी रूहें हैं, इंसानी स्थितियां हो, चाहे पैगंबरी स्थितियां हो, चाहे कोई भी हो, कितने भी बड़े हो, आलिम हो, चाहे जो भी हो, केवल एक बूंद खून की नहीं बना सकता। ये उस आलिम कुल की बाकैफियत का मैंने दो नमूने पेश किए। इससे सिद्ध होता है कि वो आलिम कुल तो है। अब वापस आइए, इस आलिम कुल वाली बाकैफियत की सार्थकता कब सिद्ध होगी?
इस सर्वज्ञ की योग्यता अर्थात इसके पास जो ये स्थिति है, इसका साफल्य कब है? जब अल्पज्ञ आत्मा इससे ले और अपने आप को उस अज्ञान से ऊपर उठाए। ठीक यही है। अब देखो, यदि ऐसी बात कुरान कहता है, अच्छा एक और बात ध्यान रखिए, विरोध नहीं होना चाहिए। यदि कह दिया एक जगह, यदि कहीं कह दिया, सत्य उसको कहा जाता है जहां पर अविरोध हो, अर्थात चाहे पहले कही गई हो बात, मध्य में हो या अंत में हो, जहां पर एक जैसा, अर्थात जो काल की दृष्टि से या समय की दृष्टि से या अन्य किसी भी स्थिति में वो जो परिवर्तित ना हो, जो अपरिवर्तनशील, जो कभी बदले ही नहीं, एक जैसा रहेगा। ठीक है। तो ये जो आत्मा है, ये जो रूह है, ये अपनी उस महदूदुल अक्ल अर्थात कम जानने वाली स्थिति को कब बढ़ा सकता है? जब अल्लाह नामक जो आलिम कुल जिसको कहा है, उसकी बाकैफियत, उसकी योग्यता से इल्म हासिल करे। अच्छा, ये इल्म हासिल करने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होगी। कम से कम जैसे उस्ताद की, उस्ताद यानी संस्कृत में इसको गुरु कह दिया जाता है, आचार्य कह दिया जाता है, फारसी में इसको उस्ताद। अच्छा, उस्ताद कैसा होना चाहिए? एक बात कही जाती है कि भाई यदि इसका गुरु कैसा हो गया, यदि इसको जानना, तो कम से कम हमें इस व्यक्ति को देखना होगा, इस व्यक्ति को कम से कम ये देखना होगा कि इसकी योग्यता यानी इसका आचरण कैसा है, समझ में आ जाएगा। तो उस्ताद भी कैसा होना चाहिए? जिसमें उस आलिम कुल की बाकैफियत का कम से कम कुछ नमूना मिले, वो ऐसी बात करे जो उलझाए, अंधेरे में रखे, भटकाए, लोभ दे, लालच दे, डराए, धमकाए, यानी हमारी मननशीलता जो हमारा नैतिक अधिकार है, यदि उसका वो हनन कर रहा है तो वो उस्ताद नहीं। उस्ताद के नाम पे कुछ और हो सकता है, लेकिन उस्ताद वो नहीं हो सकता। आज की इस वीडियो में केवल इतना, आलिम कुल जो होगा वो इंसान की सोचने, समझने, विचार करने और अपने इल्म को हासिल करने, अर्थात अपनी जो महदूदुल अक्ल, जिसको सामान्य भाषा में कह दिया जाता है कमअक्ल है क्या, इस कमअक्ल को बढ़ाने में जिससे सहयोग ले सकता है, यदि वो इस अक्ल पर ताला लगा दे तो फिर वो अल्लाह ताला ही हो सकता है, वो आलिम कुल नहीं हो सकता। और जो इस मनुष्य की मननशीलता के लिए, और क्योंकि आलिम कुल कौन होगा? अरे जिसने इसमें ये सामर्थ्य रखा है कि मननशील हो, ये चिंतन करे, विचार करे, और इतना विचार करे कि अपने इल्म को बढ़ाते बढ़ाते, मेरे इल्म से अपने कम इल्म को, कम ज्ञान को, कम योग्यता को बढ़ाते बढ़ाते एक ठीक स्थिति तक पहुंचे, अर्थात सत्य तक। तो आलिम कुल वही हो सकता है जो मनुष्य की मननशीलता का, अर्थात इंसानों की जो वैचारिक क्षमता है, अरे बनाने वाला अर्थात आलिम कुल ने ही तो ये स्थिति रखी है, अभी उसने ये स्थिति भी रखकर फिर ताला लगा दे तो आलिम कुल नहीं हो सकता, उसके नाम पर कोई और हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर बात करेंगे। आज हमने एक विषय पर बात करी, किसी शय का होना महज होने के लिए हो तो उसका होना ना होने के बराबर है, और यदि अल्लाह नाम की शय अर्थात सत्ता है और वो केवल होने के लिए तो उसका होना ना होने के बराबर है, और यदि वो आलिम कुल है तो ये सारी चर्चा आप वीडियो में सुन चुके हैं। आप इस बात से विचार करें, स्वस्थ मन से, स्वस्थ बुद्धि से, अक्ल से विचार करें, और ऐसी इस सारी के सारी कायनात को, इस सारी सृष्टि को बनाने वाले की भी ऐसी उसका रहम हो, उसकी मेहर हो, उसकी कृपा हो कि आप समझें और सत्य को जानें। द्वार निश्चित आपके लिए खोल दिए। ठीक है, वो कब आरंभ होगा भविष्य में, ये भी हम परमात्मा की व्यवस्था में छोड़ते हैं, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में छोड़ते हैं। आप सभी इस बात को समझते हैं, आपको अच्छा लगता है तो दूसरों के साथ इसको साझा अवश्य कीजिए। इतना ही, आप सभी का बहुत आभार।